हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स और ये नर्सिंग रिसर्च का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो मेनली निर्भर होती है जो डाटा होता है उस पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको फिर समझाते हैं एंड प्रेजेंटेशन करते हैं एंड में डाटा का। तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन। ये क्या है? अध्ययन है किसका? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मेनली दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती है। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब कि डिस्क्राइब करना डाटा को एक तरह से। तो इस कंसर्न विद समरी, कैलकुलेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। तो हम जो डाटा होगा उसको किस पे डिस्क्राइब करेंगे? तो या तो हम उस पर ग्राफ बनाएंगे, या हम चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उससे हम जानेंगे कि कौन सा डाटा किस तरह से संबंधित है, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज़ कंसर्न विद समरी, कैलकुलेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि डेसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया। जैसे कि हर दशक में इंडिया की जनसंख्या गिनी जाती है, पॉपुलेशन गिनी जाती है, जनगणना होती है। तो वो किसका उदाहरण है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट है मोस्ट सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पहला आता है मेज़र ऑफ डाटा कंडेंसेशन। डाटा कंडेंसेशन का मेज़र करना। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डाटा को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये तो आ जाता है मेजर्स ऑफ डाटा कंडेंसेशन में। नेक्स्ट आते हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और क्या आता है? मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, मेज़र ऑफ रिलेशनशिप जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या? मेज़र ऑफ डाटा कंडेंसेशन, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेज़र ऑफ डिस्पर्सन एंड मेज़र ऑफ रिलेशनशिप जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो एक तो टाइप हो गया स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा टाइप क्या है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसको का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उसको हम सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि सैंपल लेना किसी से और उस सैंपल पे इन्फ्रेंस निकालना। जैसे कि इज़ ए मेथड यूज टू जनरलाइज फ्रॉम ए सैंपल टू ए पॉपुलेशन। एक सैंपल में जो हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। तो क्या है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इज़ ए मेथड यूज टू जनरलाइज फ्रॉम ए सैंपल टू ए पॉपुलेशन। एग्जाम्पल है इसका, टू टेस्ट द इफिकेसी ऑफ ए न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एक न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आई है, उसकी हमें इफिकेसी जांच करनी है कि वो कितनी प्रभावी है। तो इन विच द फिजिशियन विल ओनली हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट। तो कुछ लिमिटेड नंबर पे हाइपरटेंसिव लोगों को वो ले लेते हैं। ऑन विच इफिकेसी इज़ टेस्टेड, उन पे इफिकेसी टेस्ट करते हैं। एंड इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन, फिर उनसे इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं कि कितनी इफिकेसी आई। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स से संबंधित हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें आता है पैरामीटर। पैरामीटर मतलब ए डिस्क्रिप्टिव मेज़र ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक डिस्क्रिप्टिव मेज़र। दूसरा है सैंपल, इज़ ए पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का एक पार्ट। स्टैटिस्टिक्स
हम पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसके अलावा ए डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। देन डाटा क्या है? डाटा आर द फैक्ट्स, फिगर्स कलेक्टेड, समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। डाटा क्या है? फैक्ट हैं, फिगर हैं, जो कि हम पॉपुलेशन में से लेते हैं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंसिव हैं, कितने ऐसे हैं, अलग अलग तरह से हम डाटा ले सकते हैं। तो ये कलेक्ट होते हैं, समराइज होते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। अब आता है डाटा सेट। डाटा सेट क्या है? डाटा कलेक्टेड इन ए पर्टिकुलर स्टडी। जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टडी में आर रेफर टू एज द डाटा सेट। जो पूरा डाटा कलेक्ट किया उसको डाटा सेट बोलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल डाटा और ऑलवेज न्यूमेरिक। इंटरवल डाटा कैसे होंगे? हमेशा न्यूमेरिक होंगे, नंबर्स में होंगे। मीन क्या है? मीन इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इज़ द एवरेज। और मीन, एवरेज जो होता है उसको कहते हैं हम मीन। और ये किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। देन सेंसस। सेंसस है कलेक्टिंग डाटा फॉर ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए डाटा कलेक्ट करना सेंसस। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यदि हम स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं या कर रहे हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? पहला है प्ले वाइटर रोल इन रिसर्च। रिसर्च में जो भी डाटा से संबंधित सारी चीज़ें होंगी वो स्टैटिस्टिक्स में आएंगी, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो रिसर्च में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दूसरा, हेल्प टू आंसर इम्पॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस एंड फील्ड इन द स्टडी। ये क्या करती है? जो भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, उनका आंसर देने में हमें मदद करती है, और फील्ड इन द स्टडी, स्टडी के फील्ड में जो भी है। तीसरा है हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये हमें समझने में मदद करती है कि हमको स्टैटिस्टिकल मेथड को कैसे अप्लाई करना है। फोर्थ है इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टूल्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पर्टिकुलर जो रिसर्च स्टडी है उसके लिए कौन सा टूल सूटेबल होगा। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स enables to understand specified statistical concept and procedures। इससे हमें स्टैटिस्टिकल जो स्पेशल स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट हैं उनको समझने में मदद मिलती है और प्रोसीजर को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन ए डेफिनेट फॉर्म। कोई ऐसे ही फॉर्म में इसको प्रेजेंट नहीं करती है फैक्ट को, उनके डेफिनेट फैक्ट होते हैं उनमें, जैसे कि ग्राफ में करना है, टेबल में करना है, किस तरह से करना है। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। और जब हम उसको सेट कर लेते हैं टेबल्स के रूप में, ग्राफ्स के रूप में, तो हम उसको डाटा को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज द मीन्स ऑफ फिगर। फिगर ऑफ जो मीन्स है, मीन्स ऑफ फिगर उनको ये सिंप्लीफाई कर देती है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इससे हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मुलेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस एंड टेस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। कोई भी प्रिडिक्शन हो तो उसमें भी ये सहायता करती है। देन पॉलिसी मेकिंग में इट एनकरेज एनलार्जेस नॉलेज। नॉलेज को एनलार्ज करता है। टू मेज़र अनसर्टनिटी। जो भी अनसर्टनिटी है उनको मेज़र करने में। प्रिसाइज फैक्ट्स। फैक्ट्स को प्रिसाइज करने में। तो ये सब हो गए स्टैटिस्टिक्स के सिग्निफिकेंस। तो एक बार हम वापस से देखते हैं इनको। प्ले वाइटर रोल इन रिसर्च, हेल्प टू आंसर इम्पॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस एंड फील्ड इन स्टडी, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स। फोर्थ है इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टूल्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। फिफ्थ है स्टैटिस्टिक्स enables टू अंडरस्टैंड स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स। इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन ए डेफिनेट फॉर्म। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। इट सिंप्लीफाइज द मीन्स ऑफ फिगर। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। Policy making, it enlarges knowledge.
to measure uncertainty and precision facts. नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्कोप क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स के? इज स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 3 हेडिंग्स. जो स्टैटिस्टिक्स है वो 3 हेडिंग के अंदर पढ़ी जाती है. पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है. दूसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है सब स्टैटिस्टिक्स का. और तीसरा है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या लिमिटेशंस हैं. तो ये सब आ जाता है स्कोप में. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो पहला हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज बोथ एज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस भी है ये और एक आर्ट भी है. एज एन आर्ट इट यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ. जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में मदद करती है. दूसरा एज ए साइंस स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू ऑब्टेन फैक्ट्स, कंक्लूजन, इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. फाइनली सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स को ये फाइनली सजेस्ट करती है. जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उनसे कंक्लूजन निकालते हैं उस हिसाब से. दूसरा स्कोप क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल मेथड और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स 2 आते हैं. अप्लाइड में डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स आती है. इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स होती है, इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग, ये सारे स्कोप हैं इसके. स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल इन द बैंकर, इंश्योरेंस कंपनी, सोशल वर्कर, लेबर यूनियंस. इन सब में स्टैटिस्टिक्स के स्कोप होते हैं. कौन कौन से? इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग रिसर्च में, नर्सिंग में, फिजिकल साइंस में, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, सोशल वर्कर, लेबर एंड यूनियन. देन आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि तीसरा हेडिंग है स्कोप का. इट डज़ नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट. इंडिविजुअल मेजरमेंट से डील नहीं करती है. इट इज़ विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव से ओनली, केवल नंबर्स से जो रिलेटेड है उससे ही ये डील करती है. स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एज एन एवरेज. एवरेज के रूप में ही इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू होते हैं. इट इज़ ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम. ये केवल एक मेथड है किसके लिए? प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ साइंसेस. हेल्थ साइंसेस में स्टैटिस्टिक्स का क्या एप्लीकेशन है? पहला है डिफाइनिंग नॉर्मल एंड नॉट नॉर्मल. जो नॉर्मल है और नॉट नॉर्मल है उनके बीच में डिफ़ाइन करने के लिए. दूसरा एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है, एक्यूरेसी उनके एस्टैब्लिश करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्थ साइंसेज में काम आती है. तीसरा प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट. एक्सपेरिमेंट किस तरह से प्लान करने हैं और रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करना है उसमें काम आती है. फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़. जो डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री है उसके ऑब्जर्वेशन में उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव, कितना अच्छा जा रहा है उसके लिए असेसमेंट करना, ये भी स्टैटिस्टिक्स. 6 है कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ वेरियस पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स. कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और डिसेमिनेट करना पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स. तो ये सब आती हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ साइंसेस. तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं इसको. पहला है डिफाइनिंग नॉर्मल एंड नॉट नॉर्मल. दूसरा है एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स. तीसरा है प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स. फोर्थ है ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़. फिफ्थ है असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. एंड सिक्स है कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ वेरियस पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स. तो आज का हमारा टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स. आज हमने इसके टाइप्स जो हैं डेस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल के बारे में यहाँ पे जाना. इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के सिग्निफिकेंस, इसका इम्पोर्टेंस, इसके स्कोप और हेल्थ साइंसेस में इसके क्या
बेनिफिट हैं उसके बारे में जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब